हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं और इस पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आप लोगों को दो मेथड्स बताने, वो मेथड्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो है आज एलसीएम एचसीएफ हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये। इसके पहले मैं आपको दो पार्ट्स इसमें करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो एलसीएम और एचसीएफ में जो आज का पार्ट है हमारा वो क्या है। फर्स्ट हमारा है कि इसमें कभी भी अगर प्रोडक्ट होता है दो नंबर्स का, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट करना है तो वो हमेशा उन दो नंबर्स का एलसीएम इनटू और उन्हीं दो नंबर्स का एचसीएफ के बराबर होगा। ठीक है, तो दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उनके आपस में, नंबर्स के आपस में प्रोडक्ट के यानी कि मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ठीक है, तो ये एक रूल आप लोगों के लिए आ गया। ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको आगे करवाऊंगी। ठीक है, और एक मैं आप लोगों को आज जो समझाने वाली हूँ वो ये है कि हमारा एचसीएफ निकालने का डिवीजन मेथड क्या होता है। ठीक है, जो एचसीएफ निकाला जाता है उसका डिवीजन मेथड क्या है वो आज अब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो डिवीजन मेथड इसका क्या होगा। कभी भी दो नंबर्स अगर होते हैं उनका एचसीएफ निकालना तो फैक्टर मेथड से भी इजी होता है, लेकिन अगर नंबर बड़े हों, काफी बड़े नंबर हो और उनके फैक्टर करने में हमें ढूंढने में ही दिक्कत आ रही हो कि कैसे इसके फैक्टर होंगे, तो उस समय पर हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो डिवीजन मेथड हम लोग सबसे पहले दो नंबर्स पे लगाएंगे, तीन नंबर्स पे भी लगता है, लेकिन अप्लाई डिवीजन मेथड पहले दो पर होता है, फिर उससे जो भी एचसीएफ आएगा फिर से तीसरे के साथ अप्लाई करके फिर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे मान लो एक छोटा नंबर ले लेते हैं, माना मैंने 12 और 16 इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है 12 और 16 का। ठीक है, तो 12 और 16 का जब एचसीएफ निकालूंगी तो करना क्या होगा। डिवीजन मेथड में क्या होता है कि हमेशा हमें करना क्या है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है। ठीक है, और हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और वो डिवाइड होगा कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। डायरेक्टली नॉर्मल डिवीजन की तरह वो नहीं होता। ठीक है, तो देखो 12 से जब मैं 16 को डिवाइड करूंगी तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो 12 एकम 12 बचा कितना, 4। ठीक है, अब यहां से जरा ध्यान से समझना, जो भी ये रिमाइंडर आया, ये रिमाइंडर जो आपका है इससे अब डिवाइड किया जाता है जो पहले डिविजर था उसको, जिससे भाग दिया जा रहा था उस नंबर को डिवाइड किया जाता है किससे, रिमाइंडर से, शेषफल से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 12, तो ये बन जाएगा 4 तिया 12, तो ये बनेगा यहाँ पे, एंड देन अगर सॉल्व करोगी तो बन जाएगा 0। तो देखो अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया, जब आपका रिमाइंडर है वो क्या है, आपका 0 है। तो ये 0 आया, जिस डिविजर की वजह से ये 0 बना है वही आप लोगों का एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, यानी कि एचसीएफ जो बनेगा वो बनेगा कितना, 4। 12 और 16 का जो एचसीएफ होगा वो होगा कितना, 4। ठीक है, देखो 12 को 4 से काटो, 4 तिया 12, और 16 को काटोगे 4 चक्को 16। ध्यान रखना, जो भी शेषफल आता है उससे जस्ट पहले वाले भागफल को, जिसे भाग दिया जाता है उससे हम क्या किया जाता है, हम उसे डिवाइड करते हैं, देन आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक, अब मैं आगे आप लोगों को इसमें फिर क्वेश्चंस करवाऊंगी, वहां पर हम इस मेथड का यानी कि डिवीजन मेथड का यूज भी करेंगे, वो हम लोग वहां पे देखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2028 एंड दियर एचसीएफ इज 13, फाइंड दियर एलसीएम। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, यदि उनका एचसीएफ 13 है तो उनका एलसीएम यानी कि लॉसॉ निकालो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारा देखो मैंने अभी आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है, अगर हम दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अगर करेंगे तो वो हमें क्या देगा। देखो दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं तो वो हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। देखो एचसीएफ हमें 13 दिया है, एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, और इन दो नंबर्स का प्रोडक्ट दिया है 202
8। ठीक, अब हमें इसे डिवाइड करना है। तो देखो यहाँ पर एलसीएम इस तरफ लिख दीजिए, 13 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, बस इसे सॉल्व कर लीजिए आगे। तो देखो बस इसे काट दीजिए, तो 13 बन जा 13, 13 एकम 13, बचा 7, 72 हो गया, 13 पंजे 65, बचा 7, फिर 13 छः 78। तो आपका जो एलसीएम बन के आएगा वो बन के आएगा 156। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2160 एंड दियर HCF इज 12, नंबर ऑफ सच पेयर्स आर पॉसिबल। तो देखो दो संख्याओं का, तो क्वेश्चन हमारा था दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा उनका मौसों 12 है, ऐसे कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। कभी भी ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें तुम लोगों से युग्म पूछा जाएगा, कितने पेयर्स ऐसे पॉसिबल है पूछा जाएगा, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमें उस समय पे जो मैं मेथड आप लोगों को बता रही हूँ उस मेथड का को ही यूज करना है। ठीक है, उसी से हमें क्वेश्चन के अपने आंसर तक जाना है। ठीक है, तो देखो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हम अपनी क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्वेश्चन हमारा जो था हम उसके हिसाब से सब सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें दिया क्या गया था कि दो नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट है 2160। ठीक है, अगर मेरे पास, याद कीजिए मैंने बोला था अगर दो नंबर्स का रेशियो A/B है और उनका कॉमन मल्टीप्लायर जिसे मैंने HCF कहा था, D बोला था, तो उस समय पे जो नंबर्स होंगे वो होंगे DA और DB, क्योंकि ये कॉमन मल्टीप्लायर इन दोनों में से कट गया है। अगर मैं इस कॉमन मल्टीप्लायर को यहाँ गुणा कर दूंगी तो फिर से नंबर ही तो बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो नंबर्स हैं वो DA और DB होंगे। ये जो D है इसका काम इस क्वेश्चन में कर रहा है कौन, 12, 12A और 12B। ठीक है, आप बताओ कि दो संख्याओं का गुणनफल है, तो इससे हम यहाँ पे इन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई में ले लेते हैं, तो 12A गुणा 12B। ठीक है, ये बन चुका है हमारा। अब देखो इसे काटने की कोशिश करो, जितना काट सकते हो उतना काट दो। तो देखो 12 से जब इसे काटूंगी तो 12 एकम 12 बन जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ से 96। ठीक है, तो 12 अट्ठे 96, फिर 180 बन गया, 0 आगे पीछे से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर इस 12 से इसको 180 को काट दो, 12 एकम 12, बचा कितना 6, 12 पंजे 7। ठीक है, तो आपके पास क्या बन के आया, A क्रॉस B बराबर बन के आया 15। ठीक है, अब एक बात याद करो, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि A और B जो होते हैं आपस में को प्राइम नंबर्स होते हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, तो 15 को ऐसे फैक्टर में तोड़ो, 15 के ऐसे जोड़े बनाओ जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है, पहले तो इसके ओवरऑल सारे जोड़े बना लेते हैं। ठीक है, तो देखो 15 का पहला बन जाएगा 1 गुणा 15। ठीक है, फिर 2 से टेबल नहीं जाता तो फिर 3 आएगा, 3 पंजे 15। ठीक, अब आगे 5 या 15 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 3 गुणा 5 लिखूं या 5 गुणा 3, बात तो एक ही है। ठीक है, तो ये मेरे पास दो पेयर्स आ गए। ठीक है, 15 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नंबर यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो ये पेयर पॉसिबल है। ठीक है, और इस पेयर में कौन कौन से नंबर बनेंगे वो मैं बताऊंगी। 3 और 5 में जो मिलेगा उसमें भी ये पेयर भी पॉसिबल है, क्योंकि इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो देखो अगर A और B की जगह पे 1 और 15 लिख दिया जाए तो उस समय पे जो नंबर्स बनेंगे वो बनेंगे 12 गुणा 1 और 12 गुणा 15, यानी कि 12 और 180। ठीक है, अगर मैं यही पेयर A और B की जगह पे 3 और 5 लेकर चलूंगी तो उस समय पे कंडीशन क्या बनेगी, देखो A और B की जगह 3 और 5 के तो 12 गुणा 3 और एक बनेगा 12 गुणा 5। इसे सॉल्व करोगे 36 आएगा और इसे सॉल्व करोगे 60 आएगा। ठीक है, तो ये दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके लिए मल्टीप्लाई तो हमारा 2160 होगा और जो इनका HCF होगा वो होगा 12। ठीक है, तो ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अब देखो आप लोग एक बात समझ रहे होंगे कि मैम ने ये क्यों बोला कि A और B में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि क्वेश्चन ने अपनी तरफ से बोला है कि इन नंबर्स का जो HCF है वो 12 है।
अगर इसमें कुछ और नंबर भी कॉमन आ जाए तो HCF फिर 12 नहीं रहेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 8, 12 एंड 16 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 2 इन ईच केस। ठीक है, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 12 4, 6, 8, 12, 16 से भाग दिया जाए तो 2 शेषफल बचता है। तो देखो यहाँ पे एक बार ध्यान रखिए, अगर हमें कोई नंबर ऐसा निकालना है जिसमें भाग देना है, ठीक है, जो निम्न नंबर है भाग दिया जाता है, ठीक है, दिया जाता है, तो उस केस में याद रखिए हमें एलसीएम निकालना हो, क्योंकि भाग देना होता है तो मल्टीपल में ही भाग दिया जाता है। ठीक है, और अगर जिससे भाग देना है, ठीक है, जिससे भाग देना है ऐसा बोला जाए तो वह उस केस में HCF होगा, क्योंकि फैक्टर से ही क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जिसमें लिख देना। ठीक है, अगर ये पूछे तो एलसीएम निकालना, अगर ये पूछे तो HCF निकालना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें 4, 6, 8, 12, 16 से कटने वाला ऐसा नंबर निकालना है जिसे हम अगर डिवाइड करें तो हर कंडीशन में 2 बचे। तो पहले हमें ये तो पता चले कि इनसे कटने वाला ऐसा नंबर है कौन सा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अब निकालना है इनका एलसीएम 4, 6, 8, 12 और 16 का। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर जो सब इनमें सबको काटता है वो 2 है, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 6 12, 2 8 16। ठीक है, फिर से देखो यहाँ पे अभी भी कुछ नंबर ऐसे हैं जो 2 से कट सकते हैं, तो फिर अब ले लेते हैं 2 एकम 2, 3 ऐसी रहा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं, फिर यहाँ पे हमें ऐसा नंबर दिख रहा है जो 2 से कटेगा, तो 1 ऐसी रहा, 3 यही रहा, 2 एकम 2, 3 और 2 दूनी 4। अगेन एक नंबर और है जो 2 से कट सकता है, तो 1, फिर 3 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 2 1 जा 2, और फिर आ जाते हैं हम अपने लास्ट में किस नंबर से, 3 से हम से काटेंगे, तो यहाँ पे 3 एकम 3, 3 ये आ गया, 3 एकम 3 और ये 1। तो हमारे पास जो हमारा एलसीएम बनता है अब वो बनेगा कितना, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 4 बार हमारे 2 थे और 1 बार था 3, तो कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। तो आपका जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा 48। 48 एक ऐसा नंबर है जो 4, 6, 8, 12 और 16 सबसे कटता है और पूरा पूरा कटेगा। देखो 4 से 48 कटेगा 12 बार, 6 से कटेगा 8 बार, 8 से कटेगा 6 बार, 12 से कटेगा 4 बार और 16 से कटेगा 3 बार। 48 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास जो इन सारे के सारे नंबरों से पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, आप क्वेश्चन ने बोला है कि हमें 48 नहीं चाहिए, हमें 48 नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें भाग देने पर इन नंबरों से हमेशा 2 बचे। तो हमेशा 2 बचे तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो बनेगा, हमेशा 2 बचना है ना, तो इसमें +2 ऐड कर दो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका रिक्वायर्ड आंसर 50। तो 50 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, तो आंसर आ जाएगा 50। जितना भी वो बोल रहा है कि हर केस में बचना चाहिए वो आप लोगों का उतना ऐड कर दो नंबर में, वो आपको अपना हमेशा आंसर दे देगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसे ध्यान से क्वेश्चन को बनाइए और इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे फिर आप लोग आगे आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स is 4:5 and their LCM is 120. The numbers are, ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा लॉस ऑफ है उनका 120। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। याद करो मैंने तुम्हें बोला था कि अगर मैं 2 संख्याओं को A/B बोलूं, ठीक है, अनुपात में इनका कॉमन मल्टीप्लाई D है जिसे मैं HCF भी लिखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो नंबर होते हैं उस केस में तो नंबर बन जाएंगे क्या, DA और DB। ठीक है, और LCM जो होता था उनका LCM कैसे निकलता था, वो निकलता था DA क्रॉस B, और हमें पता था कि A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अब देखो मुझे D तो पता नहीं है, A की वैल्यू मुझे पता है 4, B की वैल्यू मुझे पता है 5, LCM पता है मुझे 120। ठीक है, तो देखो 4 से इसे काटूंगी तो 4 3 12 ये हो जाएगा और 5,
तो देखिए यहाँ पे जब आपका नंबर कट गया तो आपके पास क्या बना, डी की वैल्यू जो बनी आपके पास वो कितनी आई, यहाँ से 6 आई। ठीक है, तो जो आपके नंबर्स थे वो क्या थे, एक तो पहला नंबर था डी और दूसरा था डी बी। तो आपके पास डी की जगह पे 6 और पहला रेशियो में 1 था, 4 था, इसकी वैल्यू 5 थी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 6 चक्को 24 और ये बन जाएगा 6 पंजे 30। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 24 और 30। जो नंबर्स होंगे वो 24 और 30 होंगे। ठीक है, तो ये तरीका था आप लोगों का क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो एक बार ध्यान रखिए, जो मैंने आप लोगों को रेशियो में जब नंबर होते हैं तो HCF हमारा उसमें कॉमन मल्टीप्लायर होता है, फिर LCM निकाला जाता है। वो जो कॉन्सेप्ट है उसे आप अच्छे से याद रखिए कि जब कभी भी हमारे पास नंबर रेशियो में होंगे A रेशियो B में, इनका कॉमन मल्टीप्लायर D होगा जिसे HCF मान लिखते हैं। तो जो इनका LCM होता है वो होता है इनका D इंटू A क्रॉस B, और जो वो नंबर्स होते हैं खुद में वो नंबर्स होते हैं आप लोगों के DA और DB। देखो कॉमन इनमें D है और A और B में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये को प्राइम नंबर होंगे। और जो इन दोनों में कॉमन होगा नंबर, वही नंबर आप लोगों का क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग हमेशा याद रखिए, कभी भी इस कॉन्सेप्ट को आपको नहीं भूलना है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ तक आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि द ग्रेटेस्ट नंबर, हमें ऐसा बड़े से बड़ा नंबर निकालना है दैट विल डिवाइड 729 एंड 901 लीविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 5 रिस्पेक्टिवली इज। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 729 901 को भाग देती है तो क्रमशः 9 और 5 शेष बचते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको बतानी है। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा, तो देखो हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो पहली बात तो ध्यान रखिए, हमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है 729 और 901 के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए हमें 729 और 901 का HCF नहीं निकालना। तो हमें जो निकालना है HCF वो किसका निकालना है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, वो ऐसा नंबर जो डिवाइड करे 729 को और लीव करे 9, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 9 बचे। तो इसका मतलब साफ है कि जो नंबर 729 को डिवाइड करके 9 बचाता है वो नंबर 720 को पूरा पूरा काटता होगा, -9 कर दिया। ठीक है, जो 729 से को डिवाइड करेगा ऐसा नंबर तो वो 9 बचाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं उसमें से 9 माइनस कर दूं तो 720 को पूरा पूरा काटेगा। सिमिलरली 901 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर होता है 5। तो इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर वो नंबर क्या करता होगा, 896 को पूरा पूरा काटता होगा। ठीक है, 11 में से 5 गया 6, यहाँ पे 9 बचेगा और यहाँ पे 8। ठीक है, तो इसका मतलब हमें जो HCF निकालना है वो निकालना है 720 और 896 का। तो यहाँ पे समझ में आया आप कैसे किया। जब LCM की केस में था तो क्या करना था, LCM निकालने के बाद प्लस करना था रिमाइंडर को, लेकिन HCF के केस में अगर अलग अलग रिमाइंडर्स हैं, ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनो, जो नंबर 729 को काटने पर 9 बचाता है वो 729 माइनस 9 यानी कि 720 को पूरा पूरा काटेगा। ऐसा नंबर जो 901 को डिवाइड करने से 5 बचाता है वो 896 को पूरा पूरा काटेगा। तो इसका मतलब मुझे इन दोनों को पूरा पूरा काटने वाला नंबर निकालना है, यानी कि HCF निकालना है इन दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में क्या होता है, देखो अभी हमने आपको क्या करवाया था कि 720 से मैं अब डिवाइड करने वाली हूँ 896 को। ठीक है, एक बार टेबल जाएगा तो बनेगा क्या, 720 यहाँ पे आ जाएगा, ये बना 6, 9 में से 2 माइनस करूंगी तो 7 और ये बनेगा 1। ठीक है, फिर 176 से अब मैं किसको डिवाइड करूंगी, 720 को, किसको डिवाइड करूंगी, 720 को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी बार कटेगा ये देख लो, तो 18 चौको 72, तो 180 से 4 बार कटा तो 176 से 4 बार कटेगा। ठीक है, तो 4 छक्का 24, 2 कैरी चला गया, 4 से 28 और 2 30, 3 कैरी चला गया, 4 एकम 4 और 3 7, बचा कितना यहाँ पे 16। अब यहाँ पे इस 16 से फिर डिवाइड करूंगी किसको, 176 को। 176 को अगर मैं 16 से डिवाइड करूंगी तो क्या बनेगा, देखिए बच्चों यहाँ पे 16 एकम 16, 1 आया, फिर 6 लिया, फिर 16 एकम 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0। तो अब बताओ किस
कौन सा ऐसा डिविजर था जिसने हमें रिमाइंडर 0 दिया है, वो है 16। तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को कि 720 और 896 का जो HCF होगा वो होगा 16। काट के देखो, 16 से काटूंगी तो 16 चौको 64, ठीक है, तो वहां से 64, फिर बचेगा 80, 16 पंजे 80, ठीक है, तो ये बन गया 45 बार कट गया, ठीक है। अब देखो फिर इसको काटूंगी तो 16 पंजे 80, 16 छः 96, और 45 और 86 में कुछ भी कॉमन उसके बाद होगा नहीं, ठीक है। तो इसका जो HCF आया वो बनेगा कितना, 16। और जब मैं 16 से 729 को काटूंगी तो जो बचेगा रिमाइंडर वो होगा 9, और जब 901 को काटूंगी जो बचेगा रिमाइंडर वो होगा 5, ठीक है। मैं आप लोगों को इसका जो डिवीजन मेथड है एक बार फिर से समझा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कंजस्टेड टाइप हो गया, तो मैं आपको यहाँ पे दूसरी उसमें उसको समझा देती हूँ फिर से, ठीक है। देखो, जब मैं 720 से 896 को डिवाइड करूंगी तो 720 एकम 720, ठीक है, तो ये बन गया यहाँ पे 6, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 1। फिर 176 से डिवाइड करूंगी पहले वाले डिविजर को जिसे डिवाइड किया जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा 720, ठीक है। अब देखो काटेंगे तो कितनी बार पूरा पूरा टेबल जा रहा है, यहाँ पे 4 बार, 5 बार में बड़ा नंबर आएगा, 4 छक्का 24, 2 कैरी, 4 सत्ते 28 और 2 30, 3 कैरी, 4 एकम 4 और 3 7, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 1। अभी भी 0 नहीं आया, तो अब इस 16 से फिर हम डिवाइड करेंगे किसको, 176 को। इससे पहले वाला डिविजर ये है ना, इससे पहले ये डिविजर था, इससे पहले ये डिविजर था, तो यहाँ पे बनेगा, तो अब इसे काटूंगी 16 एकम 16, ठीक है, एक यहाँ पे बचा 6 लिए, तो फिर 16 एकम 16, तो आ गया रिमाइंडर 0। तो किस डिविजर की वजह से रिमाइंडर 0 आया, 16 की वजह से, तो ये मेरा जो है आपका HCF बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो HCF और LCM पर बेस्ड थे। ये सारे के सारे जो मैंने आज आपको क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट कराए हैं इंपॉर्टेंट है। HCF की 3 क्लासेस दी है मैंने आप लोगों को, तो आप लोगों को वो सारी की सारी समझनी है। जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन बनाने में, आप लोग उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और डेली में आपको एक वीडियो मिलता है यूटेट के और सीटेट के सिलेबस पर बेस्ड, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।